अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जनाब जाफ़र जतोई साहब का माफ़ीनामा, उनका इतराफ़ी बयान, उस पर बात हुई थी चकवाल में जो उन्होंने दिया तौहीन रिसालत पे, कुरान की तौहीन पे, तौहीद के ऊपर उनके अकायद की वजह से, और उसके बाद आइमा के ऊपर तौहीन की वजह से, जो कि एक बहुत आसन इक़दाम था जिस पे पहले बात हुई कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। सारे लोग जो इस तरह के हैं, जो इस तरह के काम पहले करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि इनके नक्शे कदम पर चलें। लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो उनके ग्रुप की तरफ से जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना ज़्यादा सवीर किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उस ग्रुप की माँ, दादी, नानी की तरफ से और दादे नानी की तरफ से, जिनका नाम है गज़नफ़र तौंसवी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली और पंजाब में और उसमें भी जनूबी पंजाब में शोशा शुरू किया, शहादत सालसा का इख्तरा की और अपनी तरफ से घड़ घड़ के अकायद बयान किए और उनको शीयत का नाम दे के लोगों में एक तफरका बाजी की। उनकी तरफ से बड़ा ही सख्त किस्म का बयान आया कि जनाब, और तकरीर में उन्होंने कहा कि जी गज़नफ़र तौंसवी इससे बरात का ऐलान करता है, जाफ़र जतोई के साथ इनके कोई ताल्लुकात नहीं है, ये शागिर्द भी उनका झूठा था। और एक बड़ी मज़े की बात की। पहले आप ये तौंसवी साहब का बयान सुने, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सारे गवाह रहना, एक काम शुरू भी तुम्हारे शहर लाहौर से हुआ था, अब खत्म भी यहीं से होने लगा है। जाफ़र जतोई ने मुझे शक्कर दी थी, लाहौर में शागिर्द बना था, तस्लीमी, सबकी नहीं, सबा के एक भी मुझसे बड़ा होता तो बंदे का बच्चा होता। से कह रहा मुझसे कोई सबक नहीं लिया, बस शक्कर मिठाई दे दी, तस्लीमी शागिर्द हो गया। आज तुम सबको 12वें इमाम की बारगाह में गवाह बना के कह रहा हूं, मैं इसे अपनी शागिर्दी से खारिज कर रहा हूं। मेरा इसके जाहिराना कौलो फेल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। पहले जहालत बखेरते हो, फिर सारी जिंदगी के पढ़े फदाइल को तौहीन कहते हो। तो जी इसमें आपने देखा कि तौंसवी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पहले जो है आप जहालत फैलाते हैं और फिर लोगों को कहते हैं जी मैं अब इससे अपने आप को बरी करता हूं और माफ़ी मांगता हूं। तो तौंसवी साहब पहले तो बड़े शदीद गुस्से में नज़र आए, क्योंकि लग रहा है कि उनकी रोज़ी रोटी अब ख़त्म होने वाली है। उनके अपने ग्रुप के ऊपर अब ये, चूँकि जतोई साहब जो हैं ये उनके ग्रुप के बड़े ही एक फ़ाल किस्म के कारकुन थे, और अब उनको हदायत आ गई। अल्लाह करे ये सही हदायत हो और अल्लाह करे वो इसके ऊपर इस्तकामत दिखाएं। तो तौंसवी साहब बड़े गुस्से में नज़र आए कि जी इन्होंने ऐसा क्यों किया है और माफ़ी क्यों मांगी है, और जनाब ये नहीं होना चाहिए था और ये मेरे एक अच्छे शागिर्द नहीं थे। वैसे तो तौंसवी साहब को लानत डालनी चाहिए इस बात के ऊपर कि जब तक कि वो तौहीन करते रहे, अहानत करते रहे, तो आप उनके बड़े हामी थे, और अब जैसे ही उन्होंने कहा जी मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ अपनी गलतियों से, तो आपने फ़ौरन ही अपनी जमात से निकाल दिया। जनाब ये तो दोगलापन है कि जब तक इस्तेमाल करना था, जब तक आपके फ़ायदेमंद चीज़ थी, आपने कहा जी बेहतरीन वाह वाह, और आपके तो चैनल पे भी वो आते रहे हैं और ये तस्वीर शागिर्दी आपकी पूरी थी उनकी। और जैसे ही अब आपको लगा कि उन्होंने आपके मफाद को नुकसान पहुँचा दिया है, क्योंकि असल में बात आपके ऊपर आती है, काम आपने ये शुरू किए, तो अब जनाब ये उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। इसी तरह और भी जो ख़तरा है वो ये है कि जाफ़र जतोई साहब को इस ग्रुप की तरफ से बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लोग जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ होंगे, और मुझे तो ये भी लगता है कि इस तरह के बंदे जब बराह रास्त पे आने की कोशिश करते हैं या वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हुई और अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, तो फिर जनाब उनके ऊपर कत्ल के हमले भी होते हैं। तो इस बात का भी ख़तरा है। बहरहाल अल्लाह ताला जाफ़र जतोई साहब को एक तो इस्तकामत दे, और दूसरा इस तरह के जो ज़लील लोग हैं जो ख़ुद राह रास्त पे नहीं हैं, वो जनाब उनके रास्ते में ना आएँ और उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो इस हवाले से तमाम मोमिनीन से यही गुजारिश है कि वो जाफ़र जतोई साहब का साथ दें इस वक्त, और वैसे भी उन्हें चाहिए कि अगर वो वाकई ही मकतब अहले बैत के पैरोकार हैं तो इस्तकामत दिखाएं, क्योंकि सच्चाई का रास्ता मुश्किल रास्ता होता है, और अब उन्हें अगर पता चल गया है तो वो इसी रास्ते पर चलें।
चलें जनाब, इंशाल्लाह मज़ीद आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।